हर्षिता उस दिन सुबह से ही काम में व्यस्त थी। घर की सारी जिम्मेदारी संभालते संभालते वह जैसे बूढ़ी हो गई थी। काम निपटाकर वह मशीन पर बैठी थी कि तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर देखा तो नंबर अनजान था। उसने फोन उठाया तो दूसरी ओर सुरीली आवाज सुनाई दी। हेलो हर्षिता। हाँ, मैं हर्षिता ही बोल रही हूँ। आप कौन? नहीं पहचाना क्या? आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, पर पहचान नहीं पा रही हूँ। अरे, मैं आरोही बोल रही हूँ, तुम्हारी खास फ्रेंड। अब पहचाना? आरोही तुम? इतने सालों बाद तुम्हें मेरी याद आई? तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम तो मेरे दिल में हो। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन तुम्हें याद न किया हो। सुन, हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। एक खुशखबरी देने के लिए तुम्हें फोन किया था। अपने कॉलेज में रियूनियन है। अपने बैच के सभी लड़कों लड़कियों को मिलना है। तुम आओगी ना? देखती हूँ यार, घर में मम्मी जी से पूछकर शाम को तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, आने की कोशिश करना। चलो, फोन करना भूलना मत। हर्षिता मशीन की सुई में धागा डालते डालते कॉलेज के दिनों में पहुंच गई। 1 से 12वीं तक वह एक ही स्कूल में पढ़ी थी। जब वह 11वीं में आई, एक नया लड़का उसके क्लास में आया। बहुत ही हैंडसम, जैसे फिल्म का हीरो देख लो। पहले ही दिन से लगभग सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थीं। उनमें हर्षिता भी थी। वह जितना खूबसूरत था, उतना ही प्यारा उसका नाम भी था, गौरव, जो सुनते ही मन को भा जाए। सभी लड़कियां अपने मन की बात एक दूसरे से करतीं, पर हर्षिता ने अपने मन की बात अपने मन में ही दफन कर ली थी। उसके घर के सभी लोग रूढ़िवादी और सख्त थे। अगर उसने कभी भूल से किसी लड़के की नोटबुक ली हो या किसी लड़के को अपनी नोटबुक दी हो और घर वालों को इसका पता चल गया हो, तो उस दिन घर में बवाल हुआ ही था। इसलिए हर्षिता लड़कों से बातचीत की कौन कहे, उनकी ओर देखती तक नहीं थी। गौरव ने कुछ ही दिनों में हर्षिता को छोड़कर सभी लड़कियों को फ्रेंड बना लिया था, पर वह हमेशा हर्षिता की ओर ही ताका करता था। कितनी सौम्य लड़की थी, टैलेंटेड भी उतनी ही, कम बोलने वाली, पर क्लास में जब कभी किसी सवाल का जवाब देती, मन करता उसकी मीठी आवाज सुनते ही रहे। गौरव सोचता कि काश एक बार वह उससे बात करे तो वह उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाए, पर हर्षिता ने कभी भी उससे बात नहीं की। वह स्कूल पहुंचकर जब तक हर्षिता को देख नहीं लेता था, उसके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचती थी। हर्षिता के मन की भी यही हालत थी, पर वह किसी से अपने मन की बात कह नहीं सकती थी। स्कूल का एन्युअल फंक्शन था। कार्यक्रम की एंकरिंग लड़कियों की ओर से, हर्षिता तो लड़कों की ओर से गौरव कर रहा था। सबसे पहले मेहमानों का स्वागत हुआ। हर्षिता की सुरीली आवाज, साथ ही माइक में बोलने का गजब का कॉन्फिडेंस। उसका एक एक वाक्य शायरी की तरह लगता था, जिस पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती थी। बोलते बोलते हर्षिता और गौरव की आंखें मिल जातीं। बिना कुछ बोले ही न जाने कितनी बातें हो जातीं। अंदर के भाव आंखों में जैसे तैरते दिखाई देते। एन्युअल फंक्शन का मेन हार्द इस साल का बेस्ट स्टूडेंट घोषित करना था। जब शिक्षक श्री ने माइक हाथ में लिया तो वह नाम सुनने के लिए सभी के कान राह देखने लगे। तभी नाम की घोषणा हुई। इस साल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड हर्षिता मेहता के हिस्से में जाता है। हर्षिता तो खुशी से उछल ही पड़ी थी। उससे अधिक खुशी गौरव के चेहरे पर झलक रही थी। हर्षिता ने मम्मी पापा के साथ जाकर ट्रॉफी ले ली। वह दिन उसके लिए बहुत ही यादगार था। वह स्टेज से उतरकर अपनी जगह पहुंची तो खुशी में गौरव ने उससे हाथ मिलाते हुए उसे शुभकामनाएं दीं। यह दृश्य हर्षिता के पापा की नज़र के कैमरे में कैद हो गया। यह देखकर वह सहम उठे, पर वहां वह कुछ कह नहीं सके और चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे। पहली बार हुआ स्पर्श हर्षिता के दिल को छू गया। मन में लड्डू फूटने लगे। ऐसा ही अनुभव गौरव को भी हुआ। एन्युअल फंक्शन का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह पूरा हुआ, पर दोनों के दिलों में प्यार जाग उठा। हर्षिता ने प्यार को पंख नहीं फूटने दिए। उसने अपने इस प्यार को हृदय के एक कोने में छुपा दिया। गौरव ने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की, पर वह बात नहीं कर सका। परीक्षा नज़दीक थी, इसलिए वह पढ़ाई में व्यस्त हो गया। परीक्षा पूरी होते ही अचानक हर्षिता की सगाई और फिर जल्दी ही विवाह कर दिया गया। हर्षिता से प्यार करने की बात गौरव ने आरोही से बताई और उसे देने के लिए एक चिट्ठी भी दी। आरोही जिस दिन हर्षिता को चिट्ठी देने पहुंची, उसी दिन उसका ब्याह था और बारात आ चुकी थी। आरोही सीधे हर्षिता के कमरे में पहुंची और दरवाज़ा बंद करके बोली, हर्षिता,
तुमने अपने विवाह की बात बताने की कौन कहे, निमंत्रण तक नहीं दिया। आंखों में आंसू लाकर हर्षिता बोली, क्या करूं यार, मेरे पापा के स्वभाव के बारे में तो तुम्हें पता ही है। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। मुझे भी पता नहीं कि मेरा विवाह इतनी जल्दी क्यों किया जा रहा है। इतना कहकर हर्षिता आरोही के गले लगकर रोने लगी। हर्षिता, मैं तुम्हारी खास सहेली हूं। अपने दिल पर हाथ रख सच सच बताना कि तुम गौरव से प्यार करती हो। हाँ, करती थी। जिस दिन से देखा था उसी दिन से उसे चाहने लगी थी। पर आज मैं उसे किए प्यार को अपने दिल में दफन कर रही हूं। मेरे घर में प्यार शब्द का उच्चारण भी अपराध है। अब मेरे पापा के हाथ से जो लिखा जाए वही मेरा जीवन है। गौरव ने यह चिट्ठी भेजी है। क्या लिखा है मुझे पता नहीं, तुम पढ़ लेना। गौरव के चिट्ठी भेजने का मतलब है वह भी मुझे पसंद करता था। हाँ हर्षिता, पूरे क्लास की लड़कियां उसके पीछे पागल थीं, पर वह तो तुम्हारे नाम का दीवाना था। पर अब क्या? सच है, वह मेरे नसीब में नहीं लिखा था। मेरा नसीब तो मुझे कहीं और ले जाना चाहता है। अब यह चिट्ठी लेकर क्या करूंगी? केवल अपना जी जलाऊंगी। ऐसा करना, तुम यह चिट्ठी उसे लौटा देना और उससे कह देना कि हर्षिता अब किसी और की अमानत है। अरे एक बार तुम देख तो लो क्या कहना चाहता है तुमसे। आरोही ने जिद की तो हर्षिता ने चिट्ठी ले ली। वह खोलने जा रही थी कि दरवाज़ा खटका तो उसने वह चिट्ठी चूड़ियों के डिब्बे में नीचे दबा दी। हर्षिता की बारात आ गई थी। उसका विवाह धूमधाम से हो गया। अपनी विवाह की वेदी में उसने अपने प्यार को होम कर दिया था और रोहन के साथ सप्तपदी के 7 वचनों में बंध गई थी। रोहन भी हर्षिता को बहुत प्यार करता था। विवाह के 2 सालों बाद एक सुंदर बेटी रथवी पैदा हुई, मगर हर्षिता को कहाँ पता था कि रोहन की तरह उसकी बेटी भी कुछ साल बाद ही पिता के प्यार के लिए तरस जाएगी। जब रोहन 5 साल का था, उसके ससुर रोहन को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे और आज जब रथवी 3 साल की हुई तो रोहन की भी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और उसे अपने 3 साल की बेटी को छोड़कर इस दुनिया से जाना पड़ गया। उसके बाद हर्षिता को उसकी सास अपनी बेटी की तरह उसे संभाल रही थीं। रोहन की मौत के बाद उसके बीमा और इकट्ठा की गई रकम को मिलाकर करीब 5 लाख रुपए मिले थे। इससे क्या होता? हर्षिता कपड़े बहुत अच्छा सिल लेती थी, इसलिए उसने ब्लाउज और ड्रेस की सिलाई का काम शुरू किया, जिसकी कमाई से घर का खर्च चलने लगा। उसके हाथ में सुई चुभ गई तो उसकी तंद्रा टूटी। सिलाई का सामान समेटकर वह सास के कमरे में गई। उसने सास से कहा, मम्मी जी, कल हमारे कॉलेज में हमारे साथ पढ़ने वाले पुराने विद्यार्थी इकट्ठा होंगे। आप कहें तो मैं भी चली जाऊं। मैं खाना बनाकर घर के सारे काम करके जाऊंगी। रथवी को आपको 2 घंटे संभालना होगा। अरे चली जाना बेटा, ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते। अब रथवी मेरा ख्याल रखती है। हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। तुम हम दोनों की जरा भी चिंता मत करो। तुम हो आओ बेटा, 2 सालों से तुम्हारे चेहरे से हंसी गायब हो गई है। वहां जाकर तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं बाहर बरामदे में चल रही हूं। हर्षिता ने आरोही को फोन करके कितने बजे का समय है पूछ लिया। अगले दिन कॉलेज का प्रांगण मानो रंग बिरंगी झालरों से भरा था। वहां आए सभी विद्यार्थियों के चेहरे पर उम्र का असर दिखाई नहीं दे रहा था। सभी सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। आरोही कॉलेज के गेट पर खड़ी हर्षिता की राह देख रही थी। थोड़ी देर में हर्षिता रिक्शा से ऑफ वाइट साड़ी पहनकर उतरी। उसे देखते ही आरोही ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। 20 साल बाद दोनों मिल रही थीं। उनकी आंखें बरस पड़ीं। बातें करते हुए दोनों हॉल की ओर बढ़ीं। पुराने दोस्त मिल रहे थे। सभी एक दूसरे से सुख दुख की बातें कर रहे थे। दोनों एक जगह किनारे की कुर्सियों पर बैठ गईं। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि हर्षिता जहां भी हो वहां से एंकरिंग करने के लिए स्टेज पर आ जाए। हर्षिता ने कहा, आरोही मना कर दे, मैं एंकरिंग नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम जाओ तो सही, अपने अंदर का कौशल्य कभी मरने नहीं देना चाहिए। तुम एक बार फिर उसे जीवंत करके दिखा दो। हर्षिता उठकर स्टेज की ओर बढ़ी थी कि तभी गौरव के नाम का अनाउंसमेंट हुआ। हर्षिता का दिल धड़क उठा। इतने सालों बाद कैसा लगता होगा वह? उसने अपना स्थान ले लिया। पर गौरव अभी नहीं आया था। उसने प्रोग्राम की शुरुआत की ही थी कि हॉल में एक सुंदर नवयुवक का प्रवेश हुआ। सभी लड़कियां, जो अब महिला बन चुकी थीं, सभी की नज़रें उसी पर जा टिकीं। जल्दी से जाकर उसने अपना स्थान संभाल लिया। हर्षिता और गौरव की आंखें मिलीं, पर हर्षिता ने आंखें झुका लीं। प्रोग्राम की शुरुआत हो गई।
हर्षिता की मधुर आवाज में अभी भी वही खनक थी। जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था, उन आयोजकों को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इसके बाद आयोजन के अनुसार प्रोग्राम आगे बढ़ा। सभी के चेहरे पर खुशी समा नहीं रही थी। इनमें से तमाम तो कपल थे। अब पार्टी की शुरुआत हो गई। हर्षिता और आरोही अन्य सहेलियों के साथ बातों में लग गईं। गौरव भी वहीं आकर खड़ा हो गया। मेरी चिट्ठी का जवाब तो तुमने दिया नहीं, क्या आज एक दोस्त बनकर बात भी नहीं करोगी? हर्षिता का दिल जोर से धड़क उठा। वह चिट्ठी तो उसने चूड़ियों के डिब्बे में रख दी थी, वह वहीं रह गई थी। इतने साल बीत गए, वह डिब्बा तो पापा के घर ही था। शायद अब वह वहां भी नहीं होगा। उसे ऐसी में भी पसीना आ गया। गौरव ने रूमाल देते हुए कहा, लो पसीना पोंछ लो, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। चलो उधर उस टेबल पर बैठते हैं। वे एक जगह बैठ गए। गौरव ने कहा, हर्षिता, तुम्हारे जीवन के बारे में आरोही ने मुझे सब बता दिया है। तुम मेरे जीवन के बारे में नहीं जानना चाहोगी? जानना तो बहुत कुछ था, पर किस्मत का खेल तो देखो, कहाँ से कहाँ ले जाता है। तुम्हारा सुखी संसार होगा, शायद एक दो बच्चे भी होंगे। तुम हैंडसम हो, इसलिए तुम्हारी पत्नी भी सुंदर होगी। मेरा एक बेटा है रुचित, पर अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। यह कहते हुए गौरव की आंखें भर आईं। जिंदगी भी रेल की पटरी जैसी है, कभी कहाँ सीधी चलती है, जिंदगी भी कितने मोड़ लेती है, तब पूरी होती है। हर्षिता ने कहा, सच बात कही, इस जिंदगी के मोड़ अंत तक समझ में नहीं आते। गौरव ने कहा। पहली बार हर्षिता ने गौरव से इतनी बात की थी। वह मन ही मन खुश था। हर्षिता भी खुश थी। दिल की बात कहने वाला उसे एक दोस्त मिल गया था। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए और सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन हर्षिता के भाई भाभी उसके घर आए। हर्षिता उन्हें देखकर खुश हो गई। उसकी भाभी के हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने वह चिट्ठी हर्षिता को दी तो उसने उसे धड़कते दिल से खोला। उसकी स्याही फीकी पड़ गई थी। हर्षिता ने उसे पढ़ा। हर्षिता, तुम्हें देखते ही पहली नज़र में मुझे प्यार हो गया है, परंतु अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो मैं उस प्यार को अपने दिल में ही रखूंगा, क्योंकि मैं जिसे प्यार करता हूं उसे हमेशा के लिए खुश देखना चाहता हूं। अगर तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार हो तो मैं तुम्हें पूरे जीवन अपनी पलकों पर बैठा कर रखूंगा। तुम एक बार मुझसे मिलने ज़रूर आना, नहीं तो तुम्हारा प्यार मेरे दिल में कैद रहेगा। हर्षिता की आंखों में आंसू थे। उसकी भाभी ने कहा, इस चिट्ठी की स्याही जरूर फीकी पड़ गई है, पर गौरव के दिल में अभी यह प्यार धड़क रहा है। देखो हर्षिता, कुदरत ने तुम दोनों को एक जैसा दुख दिया है, तो तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी सकते हो। रथवी और रुचित को माता पिता का प्यार मिलेगा। अभी तुम्हारी उम्र 35 साल है। अभी तुम्हें जीवन साथी की जरूरत है। अगर जीवन साथी के रूप में पुराना प्रेमी मिल रहा हो तो इसमें गलत क्या है? रोहन के भी तो अंतिम शब्द यही थे कि जो मेरी रथवी को प्यार करे, इस तरह का जीवन साथी खोज लेना। अपने लिए नहीं तो रथवी के लिए ही विवाह कर लो। रोहन की याद तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगी। हर्षिता की सास ने कहा, बेटा, मेरी भी यही इच्छा है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा। मैं तो पतझड़ के पत्ते की तरह हूं। तुम गौरव को अपने जीवन में जगह दे दो। थोड़ा सोचकर हर्षिता बोली, गौरव को यह बात स्वीकार है, पर मेरी एक शर्त है। उसे मेरे साथ मेरी मम्मी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस समय तो मैं ही उनकी बेटी और बेटा हूं। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी ही है। अगर उन्हें स्वीकार हो तो मैं तैयार हूं। अगले दिन सवेरे ही गौरव और आरोही सगाई की चुनरी लेकर आ गए। साथ में रुचित को भी ले आए थे। गौरव हर्षिता की सास के पैर छूते हुए बोला, आज से आप मेरी माँ हैं। मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। हर्षिता की सास की आंखें छलक आईं। गौरव में उन्हें रोहन का चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने गौरव के सिर पर हाथ फेरा तो उसने उनकी गोद में सिर रख दिया। बहुत दिनों बाद माँ का प्यार मिला था। गौरव और हर्षिता पुराने प्रेमी से एक दूसरे के जीवन साथी बन गए थे। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।